शहनाज अख्तर, आप अपना कैमरा बंद कर दें। स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं? एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं? मैडम आप उसको फुल स्क्रीन कर देना 100% पे। लाइक में जो 69% हुआ हुआ है, 59, सॉरी। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ स्क्रीन की दें, 59% जूम हुआ है तो उसको 100% रेशो पे कर दें तो साइज बड़ा हो जाएगा। राइट साइड पे, अपर राइट कॉर्नर पे। 100% के बाद ये बंद हो रही है स्क्रीन, काफी नीचे। चलें। ओके। अब ठीक है। नंबर 1 एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 3 का। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ? अपने कैमरास पहले बंद कर दें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ? कितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं? कितने परस ऑप्शन ए इज 10 बिलियन, ऑप्शन बी इज 15 मिलियन, ऑप्शन सी इज 20 मिलियन एंड ऑप्शन डी इज 25 मिलियन। ये जनरल क्वेश्चन है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ? नंबर ए इज 10 बिलियन, नंबर बी इज 15 मिलियन, नंबर सी इज 20 मिलियन एंड नंबर डी इज 25 मिलियन। ये नियरली 10 मिलियन से अबव होते हैं, तो 10 मिलियन इज करेक्ट आंसर। 10 भी हो सकता है, 15 भी, बोथ। क्योंकि 10 से अबव चले जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा नहीं दिया गया है, मगर 10 से अबव होते हैं, सो इट मीन्स 15 मिलियन। बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड एमसीक्यू इज द प्लांट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन। वो प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर रीजन पे एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नंबर ए इज फ्लोरा, नंबर बी इज फना, नंबर सी इज स्पीशी, डी इज पॉपुलेशन। फना हम कहते हैं एनिमल्स जब किसी भी पर्टिकुलर हैबिटाट पे रहते हैं तो उसको हम फना कहते हैं। फना एनिमल्स के लिए यूज होता है। स्पीशी, आप सब जानते होंगे, स्पीशी हम कहते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करें और उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। स्पीशीज हम उन्हें कहते हैं ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो दिखने में सेम हो, जैसे कि डॉग की स्पीशी, कैट की स्पीशी, लाइन की स्पीशी, हम ह्यूमंस की स्पीशी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर हो और आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से मुराद दें
जब वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनके पास उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग, जो उनका बेबी प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आगे फर्टाइल हो सके, आगे वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। उसको हम स्पीशी कंसिडर करते हैं। स्पीशी से पहले होता है पॉपुलेशन। जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? द प्लांट्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन। प्लांट्स के लिए क्या होगा? प्लांट्स के लिए हम फ्लोरा यूज करते हैं। फ्लोरा वर्ड यूज होता है प्लांट्स के लिए और फना यूज होता है एनिमल्स के लिए। थर्ड एमसीक्यू इज द एनिमल्स present in a particular region is called: A is flora, B is fauna, C is species, D is both A and B. फ्लोरा था प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए क्या होगा? फना। सो 3 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है बी, फना। फोर्थ एमसीक्यू है, फोर्थ को छोड़ दें आप क्योंकि इसमें भी काउंटिंग है। नंबर 5 एमसीक्यू, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with classification and traces the evolutionary history of organism। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन की को डील करते हैं या स्टडी करते हैं और ट्रेस एंड द ट्रेसेस evolutionary history of organism। नंबर ए इज टैक्सोनॉमी, बी इज सिस्टमैटिक्स, सी इज हिस्ट्री हिस्टोलॉजी, डी इज एंटोमोलॉजी। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करें और इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करें कि वो ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है, कहाँ से इवॉल्व होके आया है। तो ए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि हम नेमिंग देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज की स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है और सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन की करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम किसी भी लिविंग क्रिएचर को नेम देते हैं। किसी भी लिविंग क्रिएचर को उसको नेम दिया जाता है, हम उसका इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव नहीं देते। नेमिंग अलग चीज हो गई। सिस्टमैटिक्स में हम पूरी उसकी बायोडेटा लेते हैं, उसके फॉरी फादर्स की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सिस्टमैटिक्स। नंबर 6 एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन। आप सबने क्लासिफिकेशन पढ़ी है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर पढ़ा है ये? अच्छा, इससे पहले आप ये बताएं, आपने आज रिकॉर्डेड लेक्चर सुना था जो मैंने भेजा था चैप्टर नंबर 3 का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर? रिकॉर्डेड लेक्चर हाईएस्ट टैक्सॉन क्या होता है किसी भी क्लासिफिकेशन का? नंबर ए इज स्पीशी, बी इज जेनस, सी इज ऑर्डर, डी इज फैमिली। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट पे होता है किंगडम, फिर फाइलम, देन क्लास, उसके बाद आती है फैमिली।
तो 6 स्पीशी लास्ट ऑर्डर होता है क्लासिफिकेशन का। कोई भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके लास्ट का ऑर्डर होता है, ओ लास्ट का टैक्सोन होता है स्पीशी, नंबर फर्स्ट पे होता है किंगडम। मगर यहाँ पे किंगडम किंगडम नहीं दिया गया, तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या करेक्ट होना चाहिए? आप अपना कैमरा बंद कर दे रहीमा मंसूर। Which of the following is the highest taxon of classification? Kingdom, phylum, class, order, family, genus and then species. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद होती है जीनस, और जीनस के बाद होता है स्पीशी। Ma'am, could you repeat once more the sequence? Kingdom, phylum, then species. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, स्पीशी। Thank अब you. क्लियर हुआ? फर्स्ट पे आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो पहले होता है किंगडम, फिर उसके बाद आता है फाइलम। ये मैंने आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर में समझा दिया है, वो आप एक बार देख लें या सुन लें रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल होती है। ये एमसीक्यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत कम डेज हैं, इस वजह से अगर मैं यहाँ पे थ्योरी समझाने लगूंगी तो एमसीक्यूज रह जाएंगे। तो डे में आप चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया करें, रात को हम एमसीक्यूज करेंगे उनके, तो आपके दोनों की प्रैक्टिस होती रहेगी। नंबर 6 इज कैमरास बंद कर दें, आप अपने कैमरा स्विच ऑफ कर दें। नंबर 7 इज अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड। नंबर ए इज फाइलम, बी इज ऑर्डर। कैमरा स्विच ऑफ कर दें, फरा है या? Number 7 is a class is a group of related. Number A is phylum, B is order, C is family, D is genus. क्लास के बाद क्या आता है यहाँ, वो किससे रिलेटेड है? क्लास के बाद a class is a group of related। आप अपने कैमरास क्यों ऑन कर रहे हैं? A class is a group of related. A is phylum, B is order, C is family and D is genus. So is correct option is order. A group of class is related to order. Number 8 MCQ is a related group of genera comprises. Number A is family or phylum, B is class, C is family, D is order. A related group of genera, ऐसे जनरा, जेनरस या जीनस जो आपस में रिलेटेड हो या उनका ग्रुप, वो क्या कहलाता है? ए इज फाइलम, बी इज क्लास, सी इज फैमिली, डी इज ऑर्डर। पहले था किंगडम, उसके बाद फाइलम, देन क्लास, फिर फैमिली, देन ऑर्डर और जीनस और स्पीशी। तो अब रिलेटेड ग्रुप ऑफ जनरा कंप्राइजेस टू फैमिली।
Number 9 MCQ is a genus is a group of related. Number A is class, B is family, C is order, and D is classes. ओ species. जीनस के बाद क्या होता है? जीनस के बाद क्या आता है? A genus is a group of related. सो इसका आंसर है स्पीशी. जीनस के बाद स्पीशी होता है. नंबर 10 MCQ is a family is a group of related. A is genre, B is class, C is species, D is classes. A genre, B order, C species and D classes. फैमिली के बाद मैम इसमें रिलेटेड पूछा है तो हम उसे लोअर वाला रैंक देखेंगे या अपर वाला, जैसे फैमिली लोअर से वाला. पहले. लोअर. ठीक है. A family is group of related. A is genre, B is order, C is species, D is classes. इसका करेक्ट ऑप्शन है genre. Number 11 is a group of related species is आपस में. स्पीशीज आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. अगर एक जैसे कि इस कैट की अगर हम एग्जांपल ले लें फॉर सपोज, तो हमारे एनवायरनमेंट में देखें पर्शियन कैट होती है, उसके अलावा कोई जंगली बिल्ली होती है, मतलब कि डिफरेंट उसकी स्पीशीज होती है एक कैट की. तो ये डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं ये आपस में मिलके क्या कहलाती हैं? A is kingdom, B is phylum, C is genus and D is order. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेनस. नंबर 12 इज द ऑर्डर ऑफ पी प्लांट. पी प्लांट तो ये आपके कोर्स में दिया गया है, मतलब कि चैप्टर नंबर 3 में है ये. पी प्लांट का आपको बोटेनिकल नेम आता है किसी को? अगर आता है तो बताएं. पी प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है? पढ़ा है कभी? 9th मैट्रिक में है. पिस्सम सत्तिवम. तो जी इसका मैम, ऑर्डर क्या होगा? पिस्टम सेटिवम. इसका ऑर्डर जो फर्स्ट वाला होता है वो आपका ऑर्डर होता है, और ऑर्डर के साथ जो लगा हुआ होता है ना सत्तिवम, वो आपकी स्पीशी होती है. ऑर्डर के बाद आपकी स्पीशी होती है. मैम जो फर्स्ट वाला लगा होता है वो ऑर्डर होता है या जीनस होता है? सॉरी सॉरी, जीनस होता है और उसके साथ स्पीशी होती है, फिर जाके आपका बॉटेनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम बनता है. जी. Number 13 MCQ is the family of human being is. Number A is chordata, B is mammalia, C is primate, D is homidia.
ह्यूमन, हम जो ह्यूमन की फैमिली है वो क्या है? कॉर्डेटा, मैमलिया, प्राइमेट्स या होमिनिडाई। फैमिली की एक क्या कहते हैं, एक निशानी होती है या आइडेंटिटी होती है कि फैमिली का जहां पे भी नाम होता है उसके लास्ट में DAE होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना होमिनिडाई, तो जहां पर भी आपके पास DAE होता है, AE लास्ट में, वो आपकी फैमिली होती है, चाहे वो किसी भी प्लांट की हो या एनिमल की हो। द फैमिली ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमिनिडाई। Number 14 MCQ is the order of human according to the classification is: A is mammalia, B is primates, C is hominidae, D is pisum। पिसम आपका प्लांट है, मैमलिया, प्राइमेट्स या होमिनिडाई, ये आपकी फैमिली है होमिनिडाई। ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन? मैमलिया, प्राइमेट्स। नंबर बी इज ऑप्शन इज करेक्ट, प्राइमेट्स। ह्यूमन की का जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, ये तो सबको आना चाहिए, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड: ए इज ऑर्डर, बी इज फैमिली, सी इज जेनस एंड डी इज स्पीशी। The basic unit of classification is called species. Number 16 MCQ is: who introduced the system of classification of organism for the first time? क्लासिफिकेशन का सिस्टम किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था? नंबर ए इज अर्नेस्ट हैकेल, बी इज अरिस्टोल, सी इज कार्लस लिनियस, डी इज रॉबर्ट विटेकर। अर्नेस्ट हैकेल, अरिस्टोल, कार्लस लिनियस या रॉबर्ट विटेकर। तो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन बताई थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो थे अरिस्टोल। अरिस्टोल ने बताया था कि हम क्लासिफिकेशन करें। उन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स को अलग कर दिया था और एनिमल्स को अलग कर दिया था। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन आई, रॉबर्ट विटेकर ने की थी, कार्लस लिनियस ने भी की थी। मैम इसमें जी मैम किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम जो की थी कॉर्डस लीनियस ने की थी या अरिस्टोटल नहीं ने की नहीं, थी? अरिस्टोल ने की फर्स्ट थी। टाइम जो किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन सिर्फ कहा है मैंने यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही सही, थैंक जी। Number 17 is the smallest taxon of taxonomy is: smallest taxon of taxonomy is: A is family, B is order, C is species, D is kingdom। सबसे लार्जेस्ट था किंगडम, फिर फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और लास्ट में क्या बचा? स्पीशी इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ टैक्सोन क्लासिफिकेशन, smallest taxon of taxonomy. Number 18 is the cross between a male donkey and a female is horse produce. इसको छोड़ दें आप। Who introduced the taxon? बाबरा, आप अपना कैमरा बंद कर दें।
कि 21 MCQ. Who introduced the taxon of order? ऑर्डर जो टैक्सोन है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? नंबर ए टॉनफोर्ड, बी कार्लस लिनियस, सी ऑगस्ट रिविनस, डी अरिस्टोल। 21 MCQ. जो ऑर्डर टैक्सोन था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? टॉनफोर्ड, कार्लस लिनियस, ऑगस्ट रेविनस या अरिस्टोल? 21 MCQ देखिए आप कि हु इंट्रोड्यूस द टैक्सोन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर टैक्सोन जो है ये टैक्सोन कहलाते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये टैक्सोन कहलाते हैं। तो ये जो ऑर्डर टैक्सोन है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? टॉनफोर्ड, कार्लस लिनियस, ऑगस्ट रिविनस या अरिस्टोल ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑगस्ट रिविनस। Number 22 MCQ. Carlus Linnaeus divided the nature into dash kingdom. कार्लस लिनियस ने नेचर से मुराद है प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको कितने किंगडम्स में डिवाइड किया था कार्लस लिनियस ने? नंबर ए इज 3, बी इज 4, सी इज 5, डी इज 6। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, कार्लस लिनियस ने नहीं दी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने दी थी, रिमेंबर। तो कार्लस लिनियस ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। 5 किंगडम अगर आपके पास आ जाए तो वो रॉबर्ट विटेकर थे। मैम बुक में जो लिखा हुआ है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो अर्नेस्ट हॉकिल का लिखा हुआ है। बुक में जी लेट मी चेक। अर्नेस्ट हॉकिल का लिखा हुआ है। और लेट मी चेक। हम्म कार्लस लिनियस ने भी 3 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन दी थी और अर्नेस्ट हैकेल ने भी। दोनों करेक्ट ऑप्शन है। इनके 3 जो किंगडम थे वो एनिमल्स था, एक एक प्लांट था और दूसरे इसने जो रिमेनिंग थे उनको प्लेस किया था। आप गूगल पे भी भले सर्च करके देख लें, कार्लस लिनियस ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। आपकी बुक में जो अर्नेस्ट हैकेल है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है मैम। 23 MCQ को स्किप कर दें। हु प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? क्योंकि ऊपर नेचर का दिया गया है और नीचे किंगडम, सो देयर इज बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन अर्नेस्ट हैकेल होगा 24 MCQ में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। Bacteria are assigned to the kingdom. Number A is fungi, B is Monera, C is Protista, D is Porifera. बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा गया था? फंजाई में सारे फंजी थे, पोरिफेरा में सारे पोरिफेरंस जो
पोरस एनिमल्स थे, जिनके अंदर सुराख थे। प्रोटिस्टा में वो थे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे,